तो दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं और जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पर आपके फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको आपके फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो पेपर हुए हैं उनसे उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी कि आपको आपके फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो बॉटनी के, उससे रिलेटेड आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या फिर गेस्ट पेपर हैं वो सभी ₹99 में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको करना क्या है, दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको जो भी तरीका है कैसे पेमेंट करना है आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हैं सेकंड पेपर की ओर। तो सेकंड पेपर का जो पहला यूनिट है जिसका टाइटल है जेनेटिक मटेरियल, तो इस यूनिट से रिलेटेड हमारा आज का जो पहला वीडियो है वो है मिस्टर टू वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। तो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसका मतलब है कि डीएनए की ओरिजिन कैसे हुई है, यानी कि डीएनए से जो जुड़ा हुआ टॉपिक है कि मिस्चर से लेकर वाटसन क्रिक तक, यानी कि जो वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया वो सबसे एडवांस है, लेकिन उसके पहले डीएनए से रिलेटेड उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी खोज कैसे हुई, उसके बारे में कैसे जानकारी हुई, तो ये सभी टॉपिक हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ डीएनए स्टार्टेड एज अर्ली 5000 BC। तो डीएनए की जो हिस्ट्री है वो लगभग 5000 BC से प्रारंभ हुआ था, व्हेन ह्यूमन बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस मोर पावरफुल क्रॉप्स एंड क्रिएचर। तो डीएनए की हिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, तो जब मानव ने सोचा कि ये जो पावरफुल क्रॉप है, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग में हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू नए नए तरीके को जो फसल है उनको तैयार करते हैं, या फिर जो ये क्रिएचर्स है जो कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकली आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डॉली नाम का सिप आप सभी ने जाना होगा कि ये तैयार किया गया है, लैब में तैयार हुआ है। तो इन सभी प्रकार के क्रॉप या जो प्लांट है या एनिमल है जो कि नई नई ब्रीड तैयार की जाती है, तो ये सभी कैसे आए, इनका विकास कैसे हुआ, इनको तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत हुई, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप देखेंगे तो इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे फिर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफिकेशन हो, सबके पीछे जो मेन चीज़ है वो है डीएनए। देयर हैव बीन मेनी एग्जाम्पल थ्रू आउट हिस्ट्री वेयर नोटेबल डिस्कवरीज हैव बीन मेड अबाउट डीएनए एंड इनहेरिटेंस। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तक ऐसे कई सारे डिस्कवरी हुए हैं जिससे कि ये प्रूफ हुआ है कि डीएनए जो है एक हेरिटेबल मटेरियल है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है यह कुछ वायरसों के केस में होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएनए और आरएनए हर एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वायरस के केस में क्या होता है, या तो डीएनए या पाया जाता है या फिर आरएनए, दोनों नहीं पाए जाते। तो जिन वायरसेस में आरएनए पाया जाता है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जिस वायरसेस में डीएनए पाया जाता है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके अलावा वायरस को छोड़ दिया जाए तो सभी में जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। टुडे वी स्टडी हिस्ट्री ऑफ डीएनए फ्रॉम मिस्चर टू वाटसन एंड क्रिक डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो इस तरह से डीएनए की जो डिस्कवरी है जो कि मिस्चर से स्टार्ट होकर आज के एडवांस वाटसन और क्रिक मॉडल तक पहुंचा है, तो इस टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो डीएनए के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, फिर उसके बाद फ्रेडरिक मिस्चर और
रिचर्ड अल्टमान के डिस्कवरी के बारे में, फिर उसके बाद बोरी और वाल्टर सटन के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है जो कि चूहों पर किया गया था उसके बारे में भी जानेंगे, और ये आपको अलग से एक डिटेल में पढ़ना भी है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक डिटेल से वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा किस तरह के डीएनए से रिलेटेड डिस्कवरी किए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि मिक्सचर के एक्सपेरिमेंट से लेकर वाटसन और क्रिक मॉडल तक हमें जितने भी डीएनए से रिलेटेड डिस्कवरी हुए हैं उनके बारे में जानना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिन्होंने ह्यूमन इनहेरिटेंस के बारे में बताया। तो इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में डिस्कवरी की, और इनका कहना था कि जो भी कोई व्यक्ति है उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में लाइफ टाइम ट्रांसमिट होते रहते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो हमारे माता पिता से मिलते हैं। तो इस तरह से द एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेट्स एक्वायर थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम कुड बी ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दिया था पैंजेनेसिस। तो यदि आप इवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो ट्रेट्स होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डीएनए की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ। अब जो डिटेल इसके बारे में बताया गया कि कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वन ऑर्गेनिज्म टू उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, उसके लिए आपको थ्योरी मिलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज ए मॉन्क हु परफॉर्म ए केयरफुल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट इन 1857। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक मॉन्क थे। मॉन्क मतलब कि जो चर्च में पादरी होते हैं उनको बोला जाता है, और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट थे जो कि पी प्लांट पर किया, जिसका बॉटनिकल नेम था पाइसम सटाइवम। और ये जो शुरुआत हुई, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हुआ था 1857 में। तो आप सभी ने ज़रूर ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि उन्होंने जो ये डिस्कवरी की, तो इन्होंने तो बताया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि किसके थ्रू ये कैरेक्टर जाते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया था फैक्टर, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारे कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, वो फैक्टर के थ्रू जाते हैं। वो डीएनए के बारे में नहीं बताए थे। अब बात करते हैं फ्रेडरिक मिक्सचर एंड रिचर्ड अल्टमान के बारे में। तो ये एक स्विस फिजिशियन थे जिन्होंने एक सबस्टेंस डिस्कवर किया और उसका नाम दिया न्यूक्लिन, और ये नाम कब दिया, 1869 में। बाद में इससे इन्होंने क्या किया कि डीएनए को आइसोलेट किया। तो पहले तो इन्होंने क्या किया कि न्यूक्लिन को किसी ऑर्गेनिज्म से अलग किया। उसके बाद एक फ़िश होती है सैल्मन, उसके स्पर्म से उन्होंने इस सेम मटेरियल को आइसोलेट किया। दिस फॉर्म द बेसिस फॉर हिज पेपर इन 1871। बाद में उन्होंने 1871 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कि बताया कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लिन में होते हैं, जिसे बाद में हमने जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में जाना। बाद में इन्हीं के जो प्यूपिल यानी कि इनके जो शिष्य थे रिचर्ड अल्टमान, उन्होंने क्या किया कि ये जो न्यूक्लिन है उसका एक रीनेम दिया और उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। दिस सबस्टेंस वाज फाउंड टू एग्जिस्ट ओनली इन द क्रोमोसोम। तो उनका कहना था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये केवल क्रोमोसोम में पाया जाता है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। This discovery built on earlier work by Walter Fleming, who described the appearance and behavior of chromosome in 1882। तो इस तरह से ये जो डिस्कवरी थी ये बहुत ही हेल्पफुल थी वाल्टर फ्लेमिंग के लिए, जिन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा दिखता है और उसका बिहेवियर क्या है, और ये बात उन्होंने बताई थी 1882 में। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है थॉडर बोवेरी एंड वाल्टर सटन। इन 1902 थॉडर बोवेरी एंड वाल्टर सटन इंडिपेंडेंटली, यानी कि 1902 में जो
थॉडर बोवेरी थे और जो वाल्टर सटन थे, इन दोनों ने अलग अलग अपना वर्क किया। बोथ हैव सजेस्टेड दैट क्रोमोसोम वर नॉट ओनली द कैरियर ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल बट were organized so that different location of chromosome corresponded to hereditary traits। तो इनका कहना था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू नहीं जाते। क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं, कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स हैं यानी कि जो कैरेक्टर है वो मदर से उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। बोवेरी डिड दिस बाय एग्जामिन क्रोमोसोमल बिहेवियर ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। तो इन्होंने क्रोमोसोम के इस बिहेवियर को कब देखा? जब उन्होंने सेल डिवीज़न का स्टडी किया। और ये किस प्रकार का सेल डिवीज़न था? ये सेल डिवीज़न था गैमिट फॉर्मेशन वाला, यानी कि हम कह सकते हैं मियोसिस। एंड लेटर सटन एम्फेसाइज हाउ दिस वाज आइडेंटिकल विथ मेंडल डिस्कवरी। तो सटन ने बताया था कि ये जो चीज़ है ये तो पहले ही मेंडल ने बताया हुआ है। अब इसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है? एफ ग्रिफिथ और एवेरी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम एक अलग सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो में आपके जितने भी टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से, उन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।